दोस्तों, एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वह अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या स्टोरी है इस कहानी में? किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदलकर वहां पर आए थे? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है काजल। काजल जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा काफ़ी होशियार थी। उसके घर में केवल उसके पिता हैं, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और काजल जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की भी यही इच्छा थी कि काजल पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को पा ले, क्योंकि काजल के पिता भी एक सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो इसी वजह से वह चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, जिसके बाद काजल मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लगी थी तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और अड़ोस पड़ोस वाले भी इस बारे में बात करने लगे थे कि उसके बाद काजल के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था आयुष। आयुष जो कि एक साइबर कैफे चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वह भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है और मेहनत करता है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूँगा। अब जैसे ही काजल के पिता आयुष को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा है कि किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर जरूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मानती है और आयुष से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद आयुष और काजल दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद काजल दुल्हन बनकर आयुष के घर में पहुंच जाती है। और जैसे ही काजल दुल्हन बनकर आयुष के घर में आई थी तो आयुष से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। काजल आयुष के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब भी कर रही थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती और इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। आयुष जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और तभी वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस आ गया था। तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब तक वह फेल हुआ आया था और आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद यह खुशी अपने पूरे परिवार को बताता है
और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। काजल भी आयुष की इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसके पति कितना अच्छा है और उसने टेस्ट क्लियर किया है और उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। आयुष ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आयुष एसपी बन जाता है और एसपी बनने के बाद जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वह उस क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी आयुष महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वह भी जॉब किया करता है। ना तो माता पिता के लिए उसके पास टाइम है, ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद जो आयुष है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी कर ही रहा हूँ। हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे में मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही काजल सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब आयुष जोर देता है तो वह सोचती है कि यह मुझसे बड़ा प्यार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद काजल उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और आयुष के घर में रहकर आयुष का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और उसके माता पिता की सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। ऐसा ही कुछ आयुष और काजल के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे आयुष के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। आयुष सोचता है कि मेरी पत्नी उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वह लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से काजल ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी काजल से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि काजल का नेचर बहुत ही अच्छा था और वह लोग फ्रेंडली उससे मिलने के लिए वहां आ जाते। इसके बाद जैसे ही यह बात आयुष को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटक लगती है। धीरे धीरे आयुष और काजल के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन आयुष कभी कभी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन आयुष अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोचकर शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ प्रेम प्रसंग रखा है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है कि काजल का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया है, उसका हाल चाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसे उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है, एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाता है और इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन आयुष अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी तरह से गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद आयुष काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय काजल उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। आयुष के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, उसने शराब पी रखी थी। शराब के नशे के कारण वह किसी की एक बात नहीं सुनता है और काजल के ऊपर हाथ उठा देता है। दोस्तों, इसके बाद काजल बड़ी परेशान होती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फोन करती है
और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस घर में एक सेकेंड नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। इसके बाद काजल का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके लेके जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में आयुष का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों, आयुष के मन में कहीं ना कहीं अब यह भी बात चल रही थी कि उसकी पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद आयुष अपने गुस्से में अपने घर पर बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। काजल सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आयुष उसे लेने के लिए कभी भी जाता ही नहीं। उसके बाद काजल इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद जो आयुष है वो अपने घर रहता है और काजल अपने घर रहती है। आयुष अभी तक भी काजल को इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि उसका घर उजड़ा है, उसमें उसकी पत्नी की जिम्मेवारी है। हालांकि उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे। लेकिन आयुष ने उसकी कदर ही नहीं की और धीरे धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं। और 6 महीने बाद आयुष सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो। तो उसके बाद आयुष अपने बेस पर उस चीज़ की तहकीकात करता है और धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है। और तहकीकात के बाद उसे पता चल जाता है कि काजल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह तो केवल कैजुअली उन लोगों से बातें किया करती थी और उसके सहकर्मी थे, वह उसे मिलने के लिए आ जाया करते थे क्योंकि काजल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को सुनकर आयुष को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर काजल गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह का इंतजार करना चाहिए था। और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण आयुष अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो काजल थी वह अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका होगा तो क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी ने उससे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी, शादी जिंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद एक दिन अचानक से काजल के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद काजल एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि दोस्तों अब तक तो घर चला करता था वह उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और इसके बाद काजल कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती है। वह तो भाग्य की बात होती है जो एक बार किसी का नंबर पड़ गया
अब इसके बाद काजल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वह अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वह सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा। तभी वह उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी, उस पैसों से वह चाय की दुकान वहां पर लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों, वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते हैं और जो लोग उस गांव से निकल कर जाया करते थे, वहां के कुछ लोग भी उस दुकान पर चाय पीने के लिए आया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत हुआ और समय के साथ साथ काजल उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाया करता है। इधर जो आयुष है वो अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों के तलाक हुए थे सालों बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से आयुष को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान आयुष उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया, एक छोटे से शक के कारण। इसके बाद वह वहाँ पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे और वहाँ पर 7 फेरों के 7 वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह शादी से निकलकर सीधे अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मनाकर वापस अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वह सोचता है कि 4 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही हो जाती है तो आयुष एक फैसला करता है कि मैं भैंस बदल कर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए आऊँगा और वहाँ जाकर उसके बारे में पहले पता करूँगा कि वह किस तरह से रहा करती है और क्या कहीं उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे ले जाने के लिए आया था। तभी जो आयुष अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को वहीं पर खड़ी कर देता है और उसकी पर्सनल कार से उसे बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वह भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उन लोग से कहता है मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूं। तो वह उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से आयुष बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब उसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालात में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंचती थी तो सोचता है कि क्यों न चाय पी लीजिए, क्यों न चाय पी ली जाए। क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह उठने के बाद उसने ना तो कुछ खाया पिया था और सीधा वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी है।
तो वहीं पर काजल की चाय की दुकान लगी हुई थी। तो वह उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर काजल को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ, उसके बाद उससे बात करूँगा। उसके बाद वह काजल को ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब आयुष की जैसी आवाज़ को काजल सुनती है तो एकदम से भौचक्क रह जाती है, लेकिन जैसे ही आयुष के वेशभूषा को देखती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है कि आयुष भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र से लग नहीं रहा है कि यह आयुष है, क्योंकि दोस्तों जो आयुष ने भेष बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। फिर काजल सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसी इसकी आवाज़ और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। काजल 2 कप चाय बनाती है, एक आयुष की देती है और आयुष के ड्राइवर को भी दे देती है। अब इसके बाद आयुष बैठा हुआ काजल को देख रहा था और इस बात को काजल भी नोटिस कर रही थी। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति एक शहर के एसपी है और इसी वजह से वह भेष बदल कर भी आ सकते हैं। तो वह एकदम से उसे कह देती है, क्या तुम आयुष हो? तो और जैसे ही आयुष अपना नाम काजल के मुंह से सुनता है, एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब काजल जैसे उसकी आंखों से आंसू देखती है, वह समझ जाती है कि यह और कोई नहीं, मेरा पति ही आयुष है, जो भेष बदलकर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद काजल भी फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से आयुष उसके पास आता है और उसको चुप कराता है, कहता है क्यों तुम क्यों रो रही हो? उसके बाद काजल आयुष से भी पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों बाद आए हो, तो तुम्हें देखकर मेरे आंखें भर आई है। अब उसके बाद आयुष काजल से माफ़ी मांगता है, कहता है काजल मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से आई हो उस दिन से मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को काजल सुनती है तो आयुष को ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं तो तुम्हारी नज़र में चरित्रहीन हूँ ना। इसके बाद आयुष एकदम से फिर से दोबारा से उसे माफ़ी मांगता है, कहता है काजल मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया कि जो कुछ भी तुम्हारे बारे में मैं सोचा करता था वह सारा कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही काजल सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है। सोचती है कि चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में पता तो चल गया है। इसके बाद आयुष बहुत ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और काजल भी उसकी इस बात को मान जाती है। आयुष अपने साथ काजल को गाड़ी में बैठा कर कहता है, चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफ़ी मांगनी है। उसके बाद काजल आयुष को बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफ़ी दिन पहले हो गई थी और इसी वजह से मुझे चाय की दुकान यहाँ पर लगानी पड़ रही थी। इस बात को सुनने के बाद आयुष और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है और लज्जित हो जाता है, लेकिन तभी काजल आयुष को समझाते हुए कहती है, आयुष कोई बात नहीं,
जो कुछ भी हुआ है अब उसके ऊपर इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफ़ी मांगते हो। कुछ भी होना था वह विधि का विधान समझ लो, और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। इसके बाद आयुष उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही काजल को साथ आते देखते हैं, एकदम से काजल को देखकर उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आयुष के माँ बाप ने आयुष को बहुत समझाया था, लेकिन आयुष का घमंड उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था, और इसी वजह से उसके काजल को तलाक दे दिया था। क्योंकि आयुष के माता पिता की नज़र में काजल एक बहुत ही अच्छी बहू थी, जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। आयुष ड्यूटी करने के लिए जाया करता है। काजल पूरे परिवार को अच्छी तरह से रखा करती है और घर की अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। दोस्तों, यह कहानी थी आयुष और काजल की, जो दोनों एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से दोबारा से फिर से एक हो गए। अब क्या कहना चाहते हैं आप काजल के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं आयुष के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। यह कहानी आपको सुनाने का, किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं था। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानियों में से कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।